व्यापम की सबसे बड़ी एग्जाम कहे जाने वाले मंडी उपनिरीक्षक जो 200 पोस्ट के लिए होना है, उसमें उनकी क्या मंशा होगी, क्या रणनीति होगी, आइए व्यापम के एक्सपर्ट से जानते हैं हमारे परीक्षित सर से। तो जो भी अभ्यर्थी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये एक वनडे एग्जाम है, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी पूरा निचोड़ जो है आपको उस 1 घंटे या 2 घंटे के समय में आपको निकालना है, ऐसा है। तो कुछ कुछ चीजें हैं, 3 पॉइंट में बोल सकता हूं जिस पे आपको काम करना चाहिए। सबसे पहला तो है हमारे पास सिलेबस, क्योंकि सिलेबस ही है जिसके आधार पे हमको पढ़ना है। तो आप सिलेबस को अच्छे से देखिए, उसके जो पॉइंट है उसके अंदर और कौन कौन से सब पॉइंट बन सकते हैं, जिससे कि अगर थोड़ा डीप जा रहा है क्वेश्चन तो वहां से सवाल बनेगा, ज्यादा से ज्यादा एकदम आउट तो नहीं जाएगा। तो इसकी हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी रख सकते हैं। तो सिलेबस की आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस के बाद आता है कि पेपर आने वाला कैसे है, इसके लिए हमारे पास केवल एक ही साधन है और वो है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले का उठा लिए, अगर हम लोग पुराने से नए की ओर आएंगे तब भी हमको समझ में आ जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रयास करिए कि अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुए हैं उन पैटर्न को समझे ताकि वर्तमान की आपको थोड़ी जानकारी हो सके। जैसे कि अब अगर हम लोग वर्तमान की बात करेंगे तो व्यापम का जो पेपर का लेवल है अब वो पीएससी के साइड शिफ्ट हो रहा है। जैसे पीएससी में कथन कारण वाले सवाल आज से 5 साल पहले पूछे जाते थे और वही पैटर्न हमको आज व्यापम में देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली अभी के जो पीएससी का पैटर्न है, जैसे अगर आप अभी कुछ कुछ एग्जाम देखेंगे तो सभी में पीएससी के लेवल के ही सवाल आ रहे हैं। तो हमको अपने आप को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, अपना लेवल इनहैंस करना पड़ेगा ताकि हम इस व्यापम के एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाए। तीसरी बात आती है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट जो है वह साध्य पीएससी अकेडमी बिल्कुल लगातार ला ही रही है अपने एमसीक्यू के माध्यम से, चाहे वो अभ्यास बेच हो या टेस्ट सीरीज के माध्यम से हो। तो इन सारी चीजें हमको देखने को मिल ही रही है। तो तीन की पॉइंट बोलूंगा मैं। एक तो सिलेबस आपके पास अच्छे से होनी चाहिए, दूसरी आपका प्रीवियस ईयर पेपर, और उसके बाद एमसीक्यू, और साथ में आपका एक गहन अध्ययन की आवश्यकता तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये 3-4 की पॉइंट के माध्यम से हम किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं सर।